डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। इक्वलिटी और डेमोक्रेसी ये दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डेमोक्रेसी होगी तो वहां इक्वलिटी देखने को मिलेगा ही, जहां इक्वलिटी होगी वहां डेमोक्रेटिक फॉर्मेट से हर एक चीज होता हुआ हमें दिखेगा। एक है तो दूसरा ऑटोमेटिकली यहां आ जाता है। अब डेमोक्रेसी है ही वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें रूलर्स को इलेक्ट करते हैं वहां के पीपल, और फिर जो इलेक्टेड रूलर्स हैं वो जो गवर्नमेंट चलाएंगे तो वो चलाएंगे पीपल के लिए। पीपल के लोग पीपल के लिए पीपल के ही द्वारा बनाई गई सरकार चलाते हैं, तो यही तो है डेमोक्रेसी, और इसमें इक्वलिटी बहुत मायने रखता है। डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी। On 15th August 1947, India became an independent country and ended the foreign domination, जो लगभग about 200 years तक रहा, और हमने उस डोमिनेशन का एंड कर दिया, और उसके बाद हमने अपने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली। There was an urgent need to frame our own constitution, और क्योंकि हमारा अपना सब कुछ अब था तो हमें भी अपने एक खुद के कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने की जरूरत थी, ताकि उसी के हिसाब से गवर्नमेंट बनाया जाए और रूल किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो अ डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन द फ्रेमवर्क, वो फ्रेमवर्क देगा हमें। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा वो हमें बताएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि हमारे यहाँ का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। एंड द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि हमारे देश के गवर्नमेंट के क्या पावर होंगे, क्या उनके ड्यूटीज होंगे। टू स्ट्रेंथन आवर न्यूली बॉर्न फ्रीडम, क्योंकि नया नया हमारा कंट्री बना था, आजाद हुआ था, हमने इंडिपेंडेंट सरकार बनाई, तो हमारे लिए जरूरी था कि एक हमारा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हो जिसमें हर एक बात को साफ साफ लिखा जाए और उसी के अकॉर्डिंग आगे फिर काम चले। और जिसका रिजल्ट है कि 26 जनवरी 1950 में हमने इसे इंप्लीमेंट कर लिया था। वैसे तो हमने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को ही, लेकिन इंप्लीमेंट किया गया है 26 जनवरी 1950 से। Hence, our constitution was framed for free India. हमारे स्वतंत्र भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। It came into effect on 26 जनवरी 1950, और तब से इसे लागू कर दिया गया। It guarantees equality to the